ठीक है नेहा जी, अब आपके पास आती हूँ। ये जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है, क्या ये सच में नेतृत्व की कमी है? कांग्रेस ने का जो प्रदर्शन रहा है वो देखते हुए अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस को ये संदेश चला जाए कि अगर आप धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं या अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम आपके बिना चुनाव नहीं लड़ सकते, तो इस जो मानसिकता है इससे आप बाहर निकल जाइए। सुचित्रा जी, मुझे लगता है कि सपा नेता अखिलेश यादव जी की ये समझदारी, मैं इसे इस रूप में देख रही हूँ कि सही समय पर एक राजनीतिक फैसला लेना एक राजनीतिक दल के लिए बहुत जरूरी है। और अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही समय पर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बिल्कुल सही फैसला लेते हुए गठबंधन के इनके प्रमुख जो मेजर साथी हैं वो कांग्रेस हैं, उनको बिल्कुल सही समय पर ये बात कही है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव का एक दर्द भी इस स्टेटमेंट में झलकता है। अगर आप इनके स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से इसका संधि विच्छेद करें तो उन्होंने कहा कि बात जीत की है ना कि सीट की है, और अगर आपको जीतना है तो आपको सपा को मैक्सिमम सीटें देनी होंगी। यानी कि कहीं ना कहीं इनको ये विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इनका गठबंधन हुआ उससे पहले भी इनकी गठबंधन की बातें जिस तरह से रही और कांग्रेस का जो गठबंधन के अंदर व्यवहार रहा है अन्य पार्टियों के साथ अन्य राज्यों में, अगर हम इतिहास को देखते हैं, उसको देखते हुए अखिलेश यादव के मन में जो डर पैदा हुआ कि इस बार 2027 में कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से सभी चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, सभी राज्यों से कांग्रेस बिल्कुल जीरो पर जा रही है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल का रिजल्ट हमारे सामने आया है, अन्य राज्यों में जो चुनाव थे वहां पर जो हमारे सामने कांग्रेस की छवि दिख रही है, लोग किस तरह से उनको नकार रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के गठबंधन के साथ मिलकर एक दबाव की राजनीति में अखिलेश यादव जी आ जाएं और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के साथ साथ सपा का भी बिल्कुल, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि कैसे टीवीके के साथ 5 सीटों पर समर्थन देकर कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही थी। वो भी हमने देखा है क्योंकि अब यूपी का चुनाव है, 403 विधानसभा सीटें हैं, बहुत बड़ा राज्य है, बहुत ज्यादा सीटें हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को भी सोच समझकर और फूक कर जो है उनको कदम रखना होगा। और इसी बात को लेकर चर्चा भी है क्योंकि अखिलेश यादव ने जो कहा ये बहुत बड़ी बात है। तो जी कम समय दिया इसका मुझे जरूर खेद रहेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात जल्दी रखती हूँ। देखिए, सपा के प्रवक्ता जिस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि उत्तर प्रदेश में जातिगत और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाला राजनीतिक दल कौन सा है? हर बार अपनी लाल टोपी से रंग टोपी का बदलने वाला दल कौन सा है? शर्म आनी चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश में अगर समानता समरसता की बात पर राजनीति करने वाला व्यक्ति, सरकार चलाने वाला अगर कोई दल है तो वो माननीय योगी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। हमने पूरे प्रदेश को क्षेत्रवाद में नहीं बांटा, जाति पे नहीं बांटा, धर्म में नहीं बांटा, सबने समान रूप से कार्य किया, क्षेत्रों में भी सभी समान रूप से कार्य किया। अगर सपा की प्रवक्ता इस बात को झुठला दे, राजकुमार भाटी जी ने ब्राह्मण समाज पर जो टिप्पणी की उसके बाद अखिलेश यादव बाहर आकर आज चुनाव से पहले ये कहना है अपने कार्यकर्ताओं को कि जाति की बात न करे और सबको सम्मान की बात करें। कितने ही ऐसे कार्यकर्ता सपा के हैं जो निखिल जी बात पूरी होने दीजिए, आपके पास आ जाऊंगी, बात पूरी होने दीजिए। बिल्कुल, बीच में बोलने का अधिकार आपको तब है जब मैं आपके बीच में बोलूं, अभी नहीं। ठीक है नेहा जी, बात पूरी कीजिए जल्दी से। सपा के विभिन्न कार्यकर्ताओं के नाम, असंख्य कार्यकर्ताओं के नाम यहाँ पर मैं कॉमा लगाकर बोल सकती हूँ। आप सब जानते हैं जिन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होकर उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ की राजनीति की है। और पीडीएम क्या है? पीडीए क्या है सुचित्रा जी, आप बताइए। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर जो अब 2027 की परिपाटी रच रहे हैं सपा के लोग, और वो समानता की बात करते हैं। ठीक है, मैं ख्वाजा शमशुद्दीन के पास चलूंगी क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। ख्वाजा शमशुद्दीन, आपसे ये सवाल होगा कि